सूर्य मैथिल साहब, ये सब क्या हो रहा है? जाति के नाम पर अब छात्र आपस में लड़ेंगे। ये कैसे रेगुलेशंस लाए गए कि इस तरह की स्थिति हो गई है? पत्रकारों से उनकी जाति छात्र पूछ रहे हैं। आप तो ये आरोप दूसरे पार्टी के नेताओं पर लगाते थे, अब क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। देखिए, अभी जैसा कि मैं सुन रहा था, राजीव जी ने भी कहा और आपकी जो संवाददाता हैं वो भी बोल रहे हैं कि छात्र जो हैं दो धड़े में बंट गए हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें जो स्थिति इस समय में है, उस स्थिति को यथा स्थिति रखने के लिए ही सरकार ने भी ये कहा कि किसी के संग कोई भी अन्याय नहीं होगा। और उसके बाद ये विषय इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर जो है उस सुनवाई के अंदर है, वहाँ पर सब जुडिस है। तो ये जो भी लोग इस समय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बात तो उन सभी की जो मैं ये आंदोलन या धरना देख रहा हूँ, ये एक राजनीतिक प्रोपोगेंडे से जुड़ा हुआ आंदोलन और धरना देख रहा हूँ। क्या कारण है कि जिस भी धरने के अंदर आप वहाँ पर यूजीसी के विरोध में यूजीसी के समर्थन में जो है नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी और उसके अलावा स्वर्णों को गाली देना, सामान्य वर्ग को गाली देना, ऐसा तो कभी भी जब यूजीसी का विरोध कर रहे थे सामान्य वर्ग के छात्र, तो वहां पर तो इस प्रकार की कोई गालियां और इस प्रकार का कोई अंधारने और बदतमीजी नहीं हो रही थी। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि ये राजनीतिक प्रोपोगंडे से प्रेरित है। और सुन रहे हैं आप सूर्य मैथिल साहब, स्टूडेंट्स कह रहे हैं यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर दिया। ये बिल समानता के लिए लाया गया था, या तो छात्रों के बीच ये क्या चल रहा है? एक दूसरे की जाति पूछ रहे हैं, छात्रों को ही बांट दिया है दो धड़ों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, इसके अंदर यूजीसी के लेवल पे ही कहीं ना कहीं कोई गलती हुई थी, इसी कारण ये सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। वरना मैं आपके दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिस संसदीय कमेटी ने इस यूजीसी में बदलाव की अनुशंसा की थी, उसके खुद के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे, जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, और उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हमने 2012 का जो नियम है उसको नहीं हटाया था कि यदि कोई झूठ बोलता है, किसी झूठा आरोप लगाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये जो भी बखेड़ा खड़ा हुआ यूजीसी के अपने लेवल पे खड़ा हुआ, जो ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट में ये नियम था, लेकिन यूजीसी ने अपने लेवल पे इस ड्राफ्ट में से इस नियम को हटाया, पहली चीज। और वो कोर्ट में अभी पता भी चल जाएगा, 19 तारीख को जब हलफनामे आएंगे तो सब पता चल जाएगा। हाँ, दूसरी चीज, स्टे का विरोध नहीं कर पाई थी सरकार, डिफेंड तक नहीं कर पाई। नहीं तो सरकार ने जब तो सवाल उठ रहे हैं ना कि आखिर फिर मंशा क्या थी? मैं वही तो कहना चाहता हूं कि सरकार खुद अप्रव है कि इस प्रकार से यूजीसी ने इस प्रकार की चीजें कैसे कर ली, अपने लेवल पे कैसे कर ली। उन्होंने अपनी जो अच्छा, एक मिनट।